शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 13। शमूएल द्वारा शाऊल की फटकार। शासन शुरू करते समय शाऊल की आयु 30 वर्ष की थी और उन्होंने इज़राइल पर 40 वर्ष तक शासन किया। इज़राइल राष्ट्र में से शाऊल ने अपने लिए 3000 पुरुषों को चुना। इनमें से 2000 उनके साथ बेथेल के पहाड़ी क्षेत्र के नगर मिकमाश में तथा शेष 1000 बिन्यामीन की सीमा में गिबिया नामक स्थान में योनातान के साथ रहने लगे। शाऊल ने बाकी सभी को घर लौट जाने का आदेश दिया। योनातान ने गेबा में स्थित फिलिस्तीनियों की टुकड़ी को हरा दिया। फिलिस्तीनियों को इसकी सूचना प्राप्त हो गई। स्थिति को समझते हुए शाऊल ने सारे इज़राइल में यह संदेश भिजवा दिया, सारे इब्री सावधान हो जाए। सारे इज़राइल राष्ट्र ने इसका मतलब यह निकाला, फिलिस्तीनियों की छावनी पर शाऊल ने हमला किया है, जिसके फल स्वरूप अब उनके लिए इज़राइल एक घृणित शत्रु बन गया है। तब लोगों को शाऊल के सामने एकत्र करने के लिए गिलगाल नामक स्थान पर बुलाया गया। इज़राइल से युद्ध के लिए फिलिस्तीनियों ने 3000 रथ, 6000 घुड़सवार तथा एक ऐसी सेना तैयार कर ली थी जो गिनती में वैसी ही लगती थी जैसे सागर के किनारे के रेत के कण। इन सब ने जाकर मिकमाश नामक स्थान पर बेथावेन के पूर्व में तंबू डाल दिए। जब इजरायली सेना को यह एहसास हुआ कि वे यहाँ कठिन स्थिति में आ फंसे हैं, क्योंकि उनकी सेना पर दबाव बढ़ता जा रहा था, सेना ने गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड्ढों तथा कुओं में जाकर छिपने लगे। कुछ इब्री तो भागकर यरदन के पार गाद और गिलाद तक चले गए, मगर शाऊल गिलगाल में ही ठहरे रहे। उनके सैनिकों पर घोर भय छाया हुआ था। शाऊल इस स्थिति में शमूएल द्वारा बताए गए समय 7 दिन तक ठहरे रहे, मगर शमूएल गिलगाल नहीं आए। सैनिक शाऊल को छोड़कर जाने लगे। तब शाऊल ने आदेश दिया, मेरे पास होमबलि तथा मेल बलियां लाई जाएं। शाऊल ने होमबलि चढ़ाई। ठीक जैसे ही उन्होंने होमबलि चढ़ाना खत्म किया ही था, शमूएल वहां आ पहुंचे। शाऊल उनसे भेंट करने तथा उनका अभिवादन करने उनके निकट गए। उसी क्षण शमूएल ने उनसे प्रश्न किया, यह क्या कर डाला है तुमने? शाऊल ने स्पष्ट किया, जब मैंने देखा कि सेना मुझे छोड़ भागने लगी है तथा आप भी बताए हुए समय पर यहाँ नहीं पहुंचे तथा वहां फिलिस्तीनी मिकमाश में इकट्ठा हो चुके थे, मैंने विचार किया अब तो फिलिस्तीनी निश्चित गिलगाल आकर मुझ पर हमला करेंगे, और मैंने यहोवा से सहायता की विनती ही नहीं की। तब इस विवशता में मैंने होमबलि चढ़ा दी है। शमूएल ने उत्तर दिया, तुमने एक मूर्खतापूर्ण काम किया है। वह आदेश जो तुम्हें यहोवा तुम्हारे परमेश्वर द्वारा दिया गया था, उसका तुमने उल्लंघन कर दिया है। यदि तुमने उस आदेश का पालन किया होता, यहोवा इज़राइल पर तुम्हारे शासन को हमेशा के लिए स्थिर कर देते। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा व्यक्ति खोज लिया है जो उनके हृदय के अनुकूल है। यहोवा ने उसे ही अपनी प्रजा का नेतृत्व करने के लिए चुन लिया है। यह सब इसलिए कि तुमने उन आदेशों का पालन नहीं किया जो तुम्हें यहोवा द्वारा दिए गए थे। अब तुम्हारा शासन चिरस्थायी न रहेगा। इसके बाद शमूएल गिलगाल से बिन्यामीन प्रदेश के गिबिया नगर को चले गए। शाऊल ने शेष रह गए सैनिकों को इकट्ठा किया। ये गिनती में लगभग 600 थे। हथियार के बिना इज़राइल। शाऊल, उनके पुत्र योनातान तथा बाकी रह गई सेना बिन्यामीन प्रदेश के गेबा में ही ठहरे रहे, जबकि फिलिस्तीनियों का शिविर मिकमाश में था। फिलिस्तीनी शिविर से 3 छापामार दल निकले। एक दल उस मार्ग पर जो शुवाल देश के ओफरा नगर को जाता था, दूसरा दल उस मार्ग की ओर जो बेत होरोन की ओर जाता था तथा अन्य दल उस सीमा की ओर चला जाता था जो निर्जन प्रदेश की दिशा में जेबोइम घाटी के ढलान पर है। संपूर्ण इज़राइल राष्ट्र में कोई भी लोहार ना था, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने इस आशंका के चलते यह रोक रखा था, हमारे विरुद्ध प्रयोग के लिए इब्री तलवारों और भालों का निर्माण न करने लगे। फलस्वरूप इज़राइलियों को अपने हल की फाल, कुल्हाड़ी, हंसियां तथा काटने के उपकरणों में
धार पैनी कराने के लिए फिलिस्तीनियों के पास ही जाना पड़ता था। तब हल की फाल पर धार लगाने के लिए 2/3 शेकेल, कुल्हाड़ी या अंकुश की धार लगाने के लिए 1/3 शेकेल देना होता था। तब युद्ध के समय शाऊल और योनातन के साथ के सैनिकों के पास ना तो तलवार थी ना भाला। हाँ, सिर्फ शाऊल और उनके पुत्र योनातन के पास ये हथियार थे। योनातन फिलिस्तीनी पर हमला करता है। फिलिस्तीनी सेना की एक टुकड़ी मिकमाश के पर्वतीय सकरे मार्ग में निकल हुई थी।